तो कबीर साहब कहते हैं, आदतों की चंगुल में फंसा हुआ इंसान कभी सुख नहीं पाता है। गाली देने की आदत, क्रोध करने की आदत, कितने लोगों की आदत हो गई क्रोध करने की। उनसे तुम कोई अच्छी बात भी करो तो भी वह कभी ठंडे होते ही नहीं, खुश भी नहीं होते। एक स्त्री कह रही थी, मेरा पति तो उसका दिमाग 106 डिग्री पर गर्म ही रहता है। कैसे 10 साल गुजर गए और 2-3 बच्चे पैदा हो गए, उसके साथ आगे समय बीत पाएगा कि नहीं। बहुत गर्म मूड है। और जितना ज्यादा तुम क्रोध करोगे, बुद्धि कम होती चली जाएगी, बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा, शांति भस्म होती चली जाएगी। और ये दुनिया ज्यादा बदलने वाली नहीं है। तुम भैंस को पीट करके भी घोड़ी नहीं बना सकते, और गधी को गाली देकर भी गाय नहीं बना सकते। ये तो जो जैसे संस्कार लेकर पैदा हुआ है, बस उस संस्कारों के अनुसार क्रियाकलाप करेगा, उसी का कर्म फल भोगेगा। हर बाप चाहता मेरे से आगे बढ़े मेरा बेटा, हर गुरु चाहता मेरा चेला टॉप कर जाए। मैं तो अनूपपुर आया, ये सनूपपुर भी पहुंच जाए, लेकिन ये पहुंचेगा कहाँ? ये तालाब में नहाने जाएगा, बस इतने हो गया। पहुंचने वहीं बैठा रहेगा, नहाता रहेगा 2-3 घंटे तक। हर विधायक चाहता है मैं तो विधायक हूं, मेरा बेटा सांसद बने तो अच्छा। माता पिता और गुरु, ये 3 ऐसे हैं जो अपने से भी बड़ा तुमको देखना चाहते हैं। अपने से बड़ा देखना चाहते हैं, ये छोटी बात नहीं। बाकी दुनिया का कोई व्यक्ति अगर तुमको अपने से बड़ा देखना चाहता है तो वो परम ज्ञानी होगा, वही बड़ा देखना चाहता होगा। अन्यथा किसी से तुम बड़े होने लग जाओगे तो तुमसे बड़ी ईर्ष्या करने लग जाएगा, जलन करने लग जाएगा। ऐसे बोलेगा, अरे हाँ ठीक है। कोई बोलेगा, अरे उन्होंने इतना विकास किया, ये ठीक है। उसको खुशी नहीं होगी। ईर्ष्यालु कभी खुश नहीं होता है। और महात्मा विदुर कहते हैं, ईर्षु घृणीन संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपि जीवी चा खड़ेते नित्य दुखिता। लेखन राम, ये 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहते हैं। कौन? एक तो दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत काम करती है। अपनी पार्टी के लोगों की ही लोग टांग खींच कर नीचे गिरा देते हैं। कोई भी चुनाव हारता है तो ज्यादातर अपोजिट पार्टी का व्यक्ति उसको नहीं हरा पाता है, खुद की पार्टी के नालायक लोग उसकी टांग खींच लेते हैं कि तुम इतना आगे कहां जा रहे हो, साथ में रहो, धन्यवाद। पारिवारिक जीवन में भी ईर्ष्या देखने को मिलती है। आपके जो चचेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, कुल कुटुंब के लोग हैं, बड़ा कुटुंब है, तुम ज्यादा प्रगति करने लगे, एकदम फास्ट जा रहे हो आगे, वे सब तुम्हारी निंदा करने लग जाते, बुराई करने लग जाते। लेना देना कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी बुराई करेंगे। यदि उनको तुम 10-20 हजार दे दोगे, अरे कहेंगे ऐसा तो आदमी अभी तक पैदा ही नहीं हुआ इस गांव में, बड़े चट्टा लोग हैं। सब तुम्हें नोचना चाहते, निचोड़ना चाहते।
अब इतना तुम्हारे पास भी पैसा नहीं, किसको किसको बांटोगे, किसको किसको दोगे। धार्मिक क्षेत्र में भी कभी कभी ईर्ष्या का दर्शन होता है। जो धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, प्रचारक हैं, अगर इनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, इनके अंदर भी चुपके ईर्ष्या दीमक की तरह काम करती है। लेकिन जिनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं रहती है, उनके अंदर केवल शुद्ध प्रेम रहता है, जिसको कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। उनको खुशी होती है कि वाह, अरे ये संत जी अनूपपुर जिले में मझौली में पहली बार आए, बहुत अच्छा है, समाज सुधार होगा, कुछ अच्छे विचार देंगे, खुशी हो जाए। पूर्ण ज्ञान है, उनको मालूम है सब नश्वर है, ये सुनने वाले भी मर जाएंगे, सुनाने वाले भी मर जाएंगे, और ईर्ष्या करेंगे वो भी मर जाएंगे, और प्रेम करेंगे वो भी मर जाएंगे। तो मरना ही है तो प्रेम करके मरो, जल भुन कर क्यों मरोगे। सही बात है। हंसने की छूट है, हंस सकते हो, प्रसन्न रहो। रोना मना है, सोना मना है, 2 चीजें मना है। तो रोना नहीं है यहाँ, और सोना नहीं, बस हंसने से अगर मंजिल मिल सकती है तो हंसते हंसते राह पर चलो। मैं तो हंसने वाला ही सत्संग करता हूँ और हंसता ही रहता हूँ, क्योंकि रोने से भी कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में। तुम अगर ज़्यादा रोगे, दुखी होगे, तो तुम्हारे दुश्मन सब बड़े खुश होंगे कि अच्छा फंसा है, झेल रहा, मुँह ऐठ रहा। तुम जितना खुश होगे, दुश्मन उतना टेंशन में जाएगा कि यार ये इतना खुश क्यों है, बात क्या है। जाने दो भाड़ में उसको, खुश रहो, सीधे बैठो। ईर्ष्यु, घृणी, दूसरे वह लोग जो घृणा करते हैं, और जहां घृणा रहती है वहां प्रेम नहीं रहता है, और प्रेम विहीन हृदय कभी प्रसन्न नहीं होता है। अभी मैं इधर पीछे गया था तो एक कुतिया अपने 3 बच्चों को लेकर आई और बच्चों को इशारा दिया, यही है संत, दर्शन कर लो, अगले जन्म में तर जाओगे। तो मैं सोचा ये मनुष्यों की माँ अपने बच्चों को लेकर साथ में दर्शन नहीं करा पाती, ये कुतिया समझदार है। बच्चों का दर्शन, बच्चे बैठ गए हमारे आसपास, बोले इस जन्म में तो कुत्ते की योनि में जन्म हो गया, कुछ कृपा करो हम भी तर जाए। हमने कहा तुम तो तर जाओगे, लेकिन जो मनुष्य हैं वो तुम्हारी योनि मारने की तैयारी कर रहे हैं, वो कुत्तापना छोड़ ही नहीं रहे। तुम सीट खाली करो, इधर से आने वाली आत्माएं हैं। संख्या रहेगी बराबर ही।